Yes, ma'am. Okay. So Sakshi ma'am has given me a topic. Which of yours is remaining? Your writing skills and a few topics of grammar have been remaining. Right? Yes, ma'am. Yes. Okay. Yes, ma'am. Which topic from writing skills is not yet done? Which is pending? Ma'am, in our school exam, adverb clause of time will come. That is of grammar part. Anything from writing skills? No, ma'am. Notice writing or report writing or any other writing skill is pending? No, ma'am. Okay. So only grammar part is remaining? Ma'am, Yes. ma'am, today in our school, ma'am has started notice writing. Which school? Turf. Yes, ma'am. Fine. Notice writing is pending. Email writing, notice writing. And from grammar, adverb clause of time. बेटा आपका ग्रामर में जो है वो सिर्फ एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम ही बाकी है, बाकी सब क्लॉजेस हो चुके हैं क्या? Yes, ma'am. All topics is done. Noun clause is done, adjective clause is done, and in adverb clause all rest of the clauses done. मैम वो एग्जाम में नहीं है, सिर्फ एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम ही है. ओके, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम ही है सिर्फ. यस मैम, और दूसरे जो है वो हो गए. ओके फाइन, ठीक है. आपका नोटिस राइटिंग और ईमेल राइटिंग इस वो पेंडिंग है दोनों. ईमेल राइटिंग भी बाकी है ना? Yes, ma'am. यस मैम. हाँ, that you have in your syllabus. Okay. नो मैम. हाँ, कितनों के सिलेबस में है? ईमेल राइटिंग कितनों के सिलेबस में है? मैम अभी तक मेरी स्कूल में सिर्फ नोटिस राइटिंग ही चला है. बेटा आपका वीडियो ऑन रखना. ओके मैम. वीडियो सबका ऑन होना चाहिए. Yes, keep your notebook ready now. Keep notebook ready on the table. Put the heading, notice writing. मैम हमारे स्कूल के एग्जाम में नोटिस राइटिंग नहीं है. ठीक है, जिसकी स्कूल में है. आप नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट तो सब लोग कॉपी कर लेना. अभी नहीं है तो बाद में अनाउंस होगा स्कूल में. फॉर्मेट आप ले लेना, राइट? ओके मैम. या नोटिस राइटिंग का हेडिंग दे दें. यस, अब आपका ये हेडिंग है नोटिस राइटिंग, मतलब फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग यू कैन से. इट्स अ फॉर्मेट आई एम गिविंग यू. व्हाट इज नोटिस राइटिंग? नोटिस क्या होता है? आपकी स्कूल में नोटिस बोर्ड होता है. इंफॉर्मेशन देना किसी को ऐसा. You are having a notice board in your school. Yes, ma'am. When somebody or any authorized person wants to publish a notice, publish करना मतलब पब्लिक में बहुत सारे लोगों के सामने जब कोई नोटिस पास करना होता है तो हमें एक फॉर्मेट की जरूरत पड़ती है. एक सोर्स हमें चाहिए होता है. वो सोर्स क्या होता है? नोटिस बोर्ड.
नोटिस, तो उसका एक हमको फॉर्मेट दिया जाता है बोर्ड एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। जो है फॉर्मेट, वो मैं आपको फॉर्मेट बता रही हूँ। जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और ऑफिसेस, ये सब क्या है, पब्लिक प्लेसेस होते हैं जहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक में पास करना है, एक मास को जब कोई इंफॉर्मेशन देना है, तो वी नीड नोटिस टू बी पब्लिश्ड, है ना। तो वो नोटिस का फॉर्मेट रहता है। नोटिस आपको बॉक्स में रखना है। ड्रॉ अ लाइन, द बॉक्स शुड बी स्क्वायर नॉट रेक्टेंगल। This upper line only you have to draw. Later you will cover it, right? Later you have to cover the line. अभी सिर्फ ये ऊपर वाला लाइन आप ड्रॉ करना। अब नोटिस लिखने वाला, नोटिस पास करने वाला क्या कौन है? आपको क्वेश्चन दिया हुआ होता है, क्वेश्चन पेपर में आपके पास क्वेश्चन है, राइट? उसमें आपको नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज गिवन, नहीं तो आप अपने स्कूल का नाम लिखते हैं, इंस्टीट्यूट का नाम लिखते हैं। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, जैसे संदीप पटेल ग्रुप ट्यूशन, दैट इज नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट। सो एंड सो हाई स्कूल, त्रिप्ता हाई स्कूल, टफ हाई स्कूल, एचबीके इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो ये सब क्या है? हेडिंग है, इंस्टीट्यूट का नाम है। बॉक्स के अंदर सबसे पहला हेडिंग आपने क्या दिया है? नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट। अब यहाँ सेंटर में आपको कैपिटल लेटर में लिखना है नोटिस। Ma'am, we have to leave one line. Yeah, you can leave a line and write. नोटिस वर्ड जो है वो कैपिटल लेटर्स में एंड अंडरलाइन। राइट मैम हमको एग्जाम में नोटिस लिखना है, मतलब नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट जो टॉपिक होगा उसके बाद नीचे नोटिस लिखना है। हाँ बिल्कुल बेटा, ये आपको मैं फॉर्मेट ही दे रही हूँ। ये तो मैंने क्वेश्चन का हेडिंग लगा दिया है, फॉर्मेट ऑफ नोटिस। फिर आपको एक बॉक्स बनाना है। ये आपका स्क्वायर बॉक्स रहेगा। ये बॉक्स है जो आपको फिर कवर भी करना है। इस तरह का बॉक्स आप बनाते हैं। इट इज कंपल्सरी इन नोटिस राइटिंग, ईमेल राइटिंग, नोटिस राइटिंग, उसमें बॉक्स बनाना कंपल्सरी है। नोटिस वर्ड आपने लिख दिया। पहले आपने क्या लिखा है? नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट। जो भी नोटिस पास करने वाला है, इट इज ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन। कोई कंपनी है, कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, स्कूल है, कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, तो जो भी नेम है इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, वो आप लिख सकते हैं उसमें। यहाँ पर आपने वो मेंशन करके फिर आपको टाइटल देना है नोटिस, मतलब कौन सा नोटिस आप पास कर रहे हैं। फिर आता है हेडिंग। हेडिंग ऑफ द heading of the notice means अब आपका कौन सी नोटिस आपको पास करनी है उसका हेडिंग आता है। सपोज आपकी स्कूल स्पोर्ट्स डे अनाउंस करने वाली है, एनुअल डे इट इज गोइंग टू अनाउंस, या फिर इंस्टीट्यूट अनाउंस करने वाली है कि अब सारे लेक्चर्स ऑफलाइन होने वाले हैं, तो ये सारी हेडिंग्स होती हैं। यू आर गोइंग फॉर अ पिकनिक, संदीप सर ने अनाउंस किया है कि आपको पिकनिक पे आना है, एसपीजीटी आपको पिकनिक ले जा रहा है, तो हम वो नोटिस पास करते हैं। तो वो नोटिस क्या हुआ? हेडिंग क्या हुई?
पिकनिक Going to अनाउंसमेंट, picnic. गोइंग टू पिकनिक, डिक्लेरेशन ऑफ टूर, ठीक है, इस तरह का हेडिंग आप लिख सकते हैं। जिस बारे में नोटिस लिखना है वो हेडिंग आपने लिख दिया। Yes, ma'am. Yes. Then right side date. Full date will come. Now you are already aware what is the format of writing a date in writing skills. Writing skills में जो हम date mention करते हैं full date. Ma'am, उसका 1st September 2020. हाँ 1st September 2021. हाँ यस बेटा, तो वो एक फॉर्मेट हमारा फिक्स होता है डेट लिखने का, जैसे डेट मंथ एंड ईयर, और डेट मंथ एंड ईयर में भी ये आता है डेट आपका 1st September 2021। मैंने एससीपी लिखा है, सितंबर का फुल आप स्पेलिंग लिखेंगे 1st September 2021। तो डेट पूरा लिखना होता है, हम कभी भी राइटिंग स्किल्स में इस तरह का डेट नहीं लिखते। डिजिट्स में जो डेट होता है वो वाला डेट हम नहीं लिखते राइटिंग स्किल्स में, राइट? Yes, ma'am. या नाउ आफ्टर डेट, बेटा डेट लिख दिया, मैं रब कर देती हूँ यहाँ से। बॉडी विल कम, body of the notice in about 6 to 7 sentences. Body of the notice in about, मैम इसके लिए हमें लाइन लिखनी करनी है ना। डेट के बाद लाइन छोड़ दो। Body of the sentence, body of the notice in about 6 to 7 sentences. Yes, you will write the body in 2 paragraphs. ये आपको पता है। First paragraph, that is introductory paragraph. आप ईमेल लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, नोटिस लिखते हैं या कोई और राइटिंग स्किल्स जब आप लिखते हैं तो उसमें बॉडी में आप क्या करते हैं, पैराग्राफ्स मेंशन करते हैं। उसमें फर्स्ट पैराग्राफ हमेशा क्या होता है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, एंड देन सेकंड पैराग्राफ इज इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ। Information, assistance, inquiry, etc. अभी इतना पोर्शन रब कर दूं मैं? मैम ये आपने फर्स्ट ब्लू मार्कर में क्या लिखा पता नहीं चला। कहा ये फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन, फर्स्ट पैराग्राफ हमेशा इंट्रोडक्शन लिखते हैं हम। सेकंड पैराग्राफ होता है इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ, जिसमें हम इंफॉर्मेशन देंगे ना, सपोज यू आर गोइंग फॉर अ पिकनिक, तो उसका पूरा डिटेल आएगा, वेयर यू आर गोइंग मींस प्लेस, डेट ऑन विच यू आर गोइंग, प्लानिंग क्या है, हु कैन कम, फीस, चार्जेस, वो सब डिटेल्स आती हैं सेकंड पैराग्राफ में।
बॉडी का सेकंड पैराग्राफ आपने लिख दिया है, फॉर्मेट लिख दिया आपने? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. Then comes signature of the person who is passing a notice. जो भी नोटिस पास कर रहा है उस पर्सन का सिग्नेचर आएगा. Suppose myself, if I am passing a notice, then my signature will come. Below signature, I have to mention my name. ठीक है. अब ये नोटिस पास हुई है तो नोटिस में क्या होता है, सिग्नेचर आती है, तब पता चलता है कि दिस इज ऑथराइज्ड नोटिस. तो मैं साइन करूंगी यहाँ पर, एंड बिलो द सिग्नेचर आई विल मेंशन माय नेम. मेरा पूरा नाम मुझे लिखना है, जयस एस पटेल, राइट. और उसके ऊपर मुझे मेरी साइन करनी है, और नीचे आता है डेजिग्नेशन लास्ट में. Designation. Yes, after the name comes designation. नोटिस पास करने वाला अपना डेजिग्नेशन लिखता है. नोटिस कौन पास कर रहा है? सपोज क्लास टीचर, हेड बॉय, मॉनिटर, प्रिंसिपल, डायरेक्टर, ये सब क्या होते हैं? डेजिग्नेशन होते हैं. हेड क्लर्क, एडमिनिस्ट्रेटर, दीज ऑल आर डेजिग्नेशन. तो आपको डेजिग्नेशन आपको लिखना पड़ता है. फिर फाइनली आप क्या करते हैं, नोटिस कवर मैम करते हैं. थोड़ा नीचे करो ना, नीचे का नहीं दिख रहा है. हाँ हाँ. मैम साइन करना कंपलसरी है? यस यस, इट इज कंपल्सरी. मैंने आपको ऑप्शन वाली कोई चीज नहीं लिखाई यहाँ पे. नाउ इट्स विजिबल. Yes, sir. Yes, ठीक है, कॉपी कर दिया पूरा आपने? yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा you all are having Ocean publication right now with you? Yes, yes, ma'am. Yes, I will give you a question from it. You will have to write it in homework. Okay, ma'am. On page number 207, you can mention, if you are not having book with you right now, you can mention in your notebook. Page 207 from Ocean, part 1. Question number 8. Question number 8 you have to solve. Right? You all have copied? Shall I rub it? Yes, have you all noted your homework? Yes, ma'am. Yes, Ocean part 1, page number 207, question number 8. Question number 8 you have to solve. Shall I rub this all now? Yes, ma'am. Yes. Is there anybody who is yet writing? Yes.
Your error rectification is also pending. Rectification of error. No, ma'am, this is not in our exam. It's not there in the syllabus. No, ma'am. DL Rawal in our not in our. Error rectification can be there. No, ma'am, हमारे DL Rawal स्कूल में तो नहीं है. नहीं है मैम हमारे स्कूल में। मैम हमारे स्कूल में है शायद विद्यानगर। Vidyanagar school. Okay. Adverb clause of time, you all have it, right? Yes, ma'am. No, हम ma'am. में DL Rawal. Put the heading. Put the heading then. Put the heading. Adverb clause of time. Yes, adverb clause of time. Now, firstly, what is a clause? Write the definition of a clause. A clause is a group of words a clause is a group of words that has a clause is a group of words that has a subject and a predicate. मैम सब्जेक्ट मैम सब्जेक्ट के बाद And a predicate. Subject and predicate आपने पढ़ा है ना? प्राइमरी Yes, में आप ma'am. चुके हैं subject and predicate. Full stop. It contains a verb and मैम उसके साथ में लिखे एक लाइन छोड़ दीजिए। after full stop you can continue. It contains a verb and who is talking? And sometimes other components too.
Yes. Kinds of clauses. Kinds of clauses. The principal clause. The subordinate clause. या फिर relative clause. Yes. Principal clause, that is main clause. Subordinate clause, that is a dependent clause. मैम हमने प्रिंसिपल क्लॉज का क्या बोला? Principal clause, also called main clause. ओके मैम. It's a complete sentence. बेटा clauses आप पढ़ चुके हो प्राइमरी में. आपका adverb clause of time है, इसलिए मैं आपको सबका डेफिनेशन अभी नहीं दे रही, वरना मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देती. ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज मतलब क्या होता है? मेन क्लॉज. मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज में क्या होता है? देयर इज अ कंप्लीट सेंटेंस, जिसमें क्लॉज और फ्रेज होता है, वो कंप्लीट सेंटेंस. It is subordinate clause, also called relative clause. It's a dependent clause. जो इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है वो होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज. अब आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज में जैसे I asked her why she came late. ये सबऑर्डिनेट का आपको मैंने एग्जांपल यहाँ पर बताया है. I asked her why she came late. अब सबऑर्डिनेट क्लॉज मैंने मतलब क्या बताया? इट्स अ डिपेंडेंट क्लॉज. मतलब यहाँ पर सेंटेंस क्या होता है? इनकम्प्लीट सेंटेंस जो होता है वो होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज. तो यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होगा? Why she came late. This you can underline. Why she came late. It's a subordinate clause. Now further, kinds of subordinate clauses. Types of subordinate clause. Kinds of subordinate clauses. First, I have given you definition of a clause. A clause is a group of words that has a
subject and predicate. It contains a verb and sometimes a component too. Then kinds of clauses में हमने the principal clause मतलब main clause जो complete sentence होता है. दूसरा मैंने आपको टाइप बताया subordinate clause, that means dependent clause. उसका एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवाया है. I asked her why she came late. So why she came late is a subordinate, that means dependent clause. Is that much clear to all? Any query, any doubt? You can raise your hand. ये चीज आप ऑलरेडी कर चुके हैं. यस तन्वी. मैम ये सेंटेंस है उसमें इनकम्प्लीट क्या है? बेटा आपने सेंटेंस पूरा लिखा. I asked her why she came late. मैम वो उधर क्वेश्चन मार्क आएगा ना. हाँ क्वेश्चन मार्क. इसमें जब टाइप तभी ये पुट योर हैंड अप नाउ. बेटा आप इस सेंटेंस में why she came late को मैंने अंडरलाइन किया है. why she came late. यस मैम. हाँ तो ये why she came late ये इनकम्प्लीट मीनिंग देता है सेंटेंस में. वो कंप्लीट कब होता है? जब आप उसका पहला फ्रेज भी I asked her लिखते हैं तो वो कंप्लीट होता है. तो ये हुआ डिपेंडेंट क्लॉज. अब आगे मैं आपको इसके टाइप्स भी जब बताऊंगी तो पता चलेगा. ओके मैम. Yes. So shall I move further now? Everybody has noted this much. You have written now. Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. Now we will discuss kinds of subordinate clauses. So what are the kinds of subordinate clauses? Noun clause. हाँ सबऑर्डिनेट क्लॉजेस के मैं आपको टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेटेड क्लॉजेस में फर्स्ट नाउन क्लॉज. सेकंड क्या आएगा? एडवर्ब क्लॉज. एडवर्ब एडजेक्टिव क्लॉज एंड देन एडवर्ब क्लॉज. एडजेक्टिव क्लॉज एंड देन comes एडवर्ब क्लॉज. ये क्लॉजेस आपने पहले से ये क्लॉजेस पढ़े हैं राइट? रिकॉल हो रहा है. नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, मैम. एडवर्ब क्लॉज. Definition of a noun clause. It is a clause. It is a clause which does the work of a noun. It is a clause. I repeat. Definition of noun clause. I repeat. It is a clause which works as a noun. Which works as a noun in the sentence. Full stop.
Second is adjective clause. Second is adjective clause, or it is also called relative clause. Adjective clause और relative clause. Noun clause में जो definition लिखा है वही का वही definition आपको copy करना है. Adjective clause में just you have to replace noun with adjective. Noun की जगह adjective लिख देना, बाकी का same definition है. Copy it down quickly. Done, ma'am. Done. Yes. Yes, ma'am. Okay. Yes, the adverbial clause. The adverbial clause is used to modify a verb an adjective or an adverb, another adverb. The adverbial clause is used to modify a verb, an adjective, or another adverb, full stop. It expresses time, place, reason, result, purpose, manner, comparison, contrast, extent, and condition. मैम वो कॉन्ट्रास्ट के बाद क्या लिखा है आपने? Purpose, manner, comparison, नहीं, कॉन्ट्रास्ट के बाद extent. मार्कर वाला बहुत लाइट दिख रहा है मैम.
I repeat, it expresses time, place, reason, result, purpose, manner, comparison, contrast, extent and condition. तो आपके सिलेबस में अब क्या आ रहा है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. We will study adverb clause of time. Don't forget to write the notice. Okay. Yes, shall I move further? You all copied it? Yes, ma'am. Yes. Give the heading adverb clause of time. It indicates time and generally starts with subordinating conjunctions Yes. Now be attentive. Here I have mentioned definition of adverb clause of time. It indicates time and generally starts with a subordinating conjunctions like when, whenever, till, until, before, after, since, while, as soon as long, so, No sooner than. so long as, etc. Yes, dear. What did you say? No sooner than. No sooner than, no sooner than, Hardly when, scarcely when. hardly, scarcely. There are many. One by one we can do. Yes. Now,
Who will give me one example using these conjunctions? Ma'am, as soon as Raise your hand. Whoever is willing to answer, raise your hand first. Twisha. Yes, Twisha. yes, ma'am. As soon as the police came, the thief escaped. हाँ, ये तो रटे हुए हैं हमको, ये वाले एग्जाम्पल्स तो सारे है ना. यस. ध्रुव. Yes, ma'am. When is your birthday? I couldn't hear you. Yes, come again. When is your birthday? When is your birthday? Okay. ठीक है, बाद में बताऊंगी. Okay, fine. Put your hand down, Dhruv. See, बेटा अब ये दोनों स्टूडेंट्स ने मुझे दो एग्जांपल्स दिए हैं यूजिंग वन ऑफ द कंजक्शंस आउट ऑफ दिस. वेयर का यूज हुआ और एज सून एज का यूज किया. So many conjunctions are there. As soon as का यूज किया था आपने, त्विषा. Yes. Write down the example, you all. मैम हमें स्कूल में 4 टाइप्स के करवाए. एज सून एज, स्पेशली व्हेन, हार्डली व्हेन और नो सूनर देन. यस, वो भी आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में. हार्डली हैड, स्पेशली व्हेन, नो सूनर डिड, एज सून एज. यस. मैम आपने एज लॉन्ग एज 2 बार लिखा है. हाँ, ये मैंने लिखा था एज लॉन्ग सो लॉन्ग एज. ओह सॉरी मैम. हाँ, मैम so long as में ऐसे लिख सकते हैं एग्जाम्पल में. He jumped so long as me. He jumped so long as me. so long as me. हाँ, बराबर है. राइट. अब आपको एक्सरसाइज में इसमें बताती हूँ. यस, हु एल्स, और कौन मुझे एग्जांपल देगा? Anybody else wants to give an example? मैम स्कूल में क्या बिफोर में एग्जाम्पल आफ्टर. Before का You came to school before 8 a.m. हाँ, You have to came to school before 8 a.m. That's after 8 a.m. you have to Come school हाँ, before 8 a.m. फिर after 8 a.m. yes, you have to reach school before the time, before 8 a.m. before the time. मैम सेंस का एग्जांपल है. किसका एग्जांपल दे रहे हो? सेंस. Since. हाँ. You have to complete. Who's giving example? Who is there? मैम खुशी. Khushi. Yes, beta. Tell me. You have to complete your homework since your lecture starts. Yes, good. Since your lecture has Starts. started. Okay मैम. मैम कैन आई? Who is there? मैम माही पंचाल. मैम आफ्टर का. हाँ माही. After. हाँ बोलो बेटा. After you finish your homework, you can go home.
ओके I go. यस, और आप इसको मिडिल में भी रख सकते हो. यू कैन गो होम आफ्टर यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क. यस, एनीबॉडी एल्स? मैम while का व्हेन? हाँ, he was injured while I was playing in the ground. he was injured while I was playing in the garden. I didn't get you. While I was playing in the garden. I was playing in the garden. Yes, he Garden. got injured. He got injured, or my Ma'am, can- friend got injured. हाँ, बराबर है ना? My friend got injured while we were playing in the The garden. garden. Yes. Three examples लिखते जाना. Ma'am, can I say an example of until? हाँ, Complete your work until she comes for play. complete your homework until She comes for playing. हाँ, she comes for play or playing. Ma'am, कौन बोला ये आंसर? एग्जाम्पल कौन दिया? Wish. हाँ, yes. Who is next? ma'am, Tanvi. Tanvi, yes. So long, yes. Hmm. I'll lend you my car so long as you promise to take great care of it. I'll lend you my car so long as you promise to take care of it. Okay. Good. Fine. So I shall give you exercise. Any other topic? The time has been over. Ma'am, can I? Who is there? Ma'am, Khushi. Khushi. Ma'am, whenever. Use Whenever. whenever. You can go garden whenever you want. You can go. वो तो होता ही है ना. Whenever you want to go, you can. Ma'am, can I give example of hardly when? Hardly. Hardly had I gone into the kitchen when I addressed him. Hardly had I Gone into the kitchen when I addressed him. Hardly had I gone in. Hardly had के साथ when आता है, right? Yes. Scarcely had के साथ when आता है. No sooner के साथ No then. sooner than. Yes. As soon as comes with a comma. Yes. Ma'am. Yes, those all four topics we'll discuss in next class. This much for today. It's already 3:30. Okay. So this much for today. We have cleared adverb clause of time. Just we have to discuss examples and exercise we will do. Right? जो भी keyword आज वो clear हो गया और any doubt? No, ma'am. ठीक है बेटा, आपको जो मैंने होमवर्क बताया है वो होमवर्क कर लेना आपका नोटिस राइटिंग का. Done. Goodbye. See you. Bye. Ma'am. Good afternoon, ma'am. Yes, good afternoon, ma'am. Nilima ma'am, I'm making you host. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You are the host now. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Okay.
Okay, 9th standard. Yes. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, all of you. Good afternoon. Good afternoon. Okay. So you know that from where we have to start our chapter, ठीक है? Yes, ma'am. Okay. Organs of government, page number 17. Okay, so I think so we had completed till the vice president, right? Yes. Prime minister, we have to start from prime minister, right? Okay, सब आ गए? Take out your textbook, page number 79, everyone. निकाला सबने? Yes, ma'am. Okay. Ready, everyone? Yes. शुरू में Yes, start ma'am. Okay, fine. So we are on page number 79. हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर. अब मैंने पहले भी आपको बहुत बार बता दिया कि रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन आवर कंट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल अगर प्राइम मिनिस्टर प्ले करता है. प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत ही ज्यादा पावर है. द रीजन इज के प्राइम मिनिस्टर को हम इलेक्ट करके लाते हैं. वी पीपल इलेक्ट देम, राइट? सो दैट इज द रीजन प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत ही ज्यादा पावर है. तो अब इसकी ही बारे में बात करते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, मेन हेड गवर्नमेंट है जहाँ, तो उसका हेड कौन है? तो उसका हेड होता है, उसके पास ही सुप्रीम पावर होता है एक्चुअली, राइट? भले हम बोले प्रेसिडेंट इज हैविंग अ सुप्रीम पावर और एनीथिंग, लेकिन ऐसे देखा जाए, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि प्राइम मिनिस्टर ही इज हैविंग अ एक्सट्रीम पावर. तो हम शुरू करते हैं. द प्राइम मिनिस्टर इज अ रियल हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. अगर कोई रियल हेड है सेंट्रल गवर्नमेंट का तो वो है प्राइम मिनिस्टर. द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द पार्टी हु हैज अचीव्ड मेजॉरिटी इन द जनरल इलेक्शन. अब प्राइम मिनिस्टर क्यों हेड है पार्टी का? क्यों? क्योंकि उसने जनरल इलेक्शन में उसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, राइट? इसीलिए ही कम्स इनटू द पावर, राइट? He is appointed formally by the president. उसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट. तो ये very important points are there. Head of central government, right? Then elected by the people. President
give him to become a prime minister, right? ये सब उनके पावर है जो उनको दिए जाते हैं. He distribute portfolios. Any minister either to be taken, left, or continued in the cabinet is decided by the prime minister. Means ministers नहीं, अगर मैं cabinet ministers कहूँ, cabinet ministers decided by prime minister. मैंने बोला ना cabinet ministers का मतलब होता है health minister, education minister, रोड मिनिस्टर, वाटर मिनिस्टर, बहुत सारे मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंशियल मिनिस्टर, ये सारे मिनिस्टर्स ही मिनिस्टर्स है. तो ये सारे कैबिनेट मिनिस्टर कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर. उसी के पास सबसे ज्यादा पावर है कि किसे उनको यानी मिनिस्ट्री में रखना है, निकालना है. ऑल द पावर इन द हैंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर. He takes pivotal decisions. Pivotal का मतलब होता है कि सबसे important decision जो उसका decision होता है, that is the last decision. तो उसे pivotal decision का सबसे important decisions. The prime minister is the head of planning commission, which not now known as a policy commission. पहले उसे planning commission कहा जाता था, अब उसे policy commission कहा जाता है. जितनी भी हमारे इंडिया में पॉलिसीज बनती है, एग्रीकल्चर की बोल लो, हेल्थ की बोल लो, एजुकेशन की बन लो, सब में प्राइम मिनिस्टर का ही कंट्रीब्यूशन होता है. प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से डिसाइड करता है उस तरह से पॉलिसी फॉर्म्ड होती है, चेंज होती है, नहीं चेंज करनी है, नहीं लानी है, राइट. तो ये सब कौन डिसाइड करता है? प्राइम मिनिस्टर. There are 3 levels of ministers under the prime minister. The deputy minister, sorry, the cabinet minister, the state ministers and deputy minister. मतलब प्राइम मिनिस्टर के नीचे भी 4 और प्राइम मिनिस्टर के बाद आते हैं. तो सबसे पहले आता है कैबिनेट मिनिस्टर. कैबिनेट मिनिस्टर मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कैबिनेट के यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं. फिर स्टेट मिनिस्टर. स्टेट मिनिस्टर मतलब जो स्टेट्स में काम करते हैं, राइट, उनकी पार्टी के लोग. उसके बाद जैसे कि रूपानी है, विजय रूपानी है, फिर नितिन पटेल है, ये सारे स्टेट मिनिस्टर है. अब डिप्यूटी मिनिस्टर कौन है? डिप्यूटी मिनिस्टर यानी जैसे प्रेसिडेंट का वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वैसे ही. हाँ, जो स्टेट के नीचे जो मिनिस्टर्स काम करते हैं, एमएलएज होते हैं, वो सारे डिप्यूटी मिनिस्टर्स कहा जाता है, राइट. सो दैट इज नोन एज लाइक एमएलएज है, so they are known as a deputy minister. ये एमपीज होते हैं, ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ये मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, ये स्टेट मिनिस्टर होते हैं, चीफ मिनिस्टर. मैम हमारा वीडियो शायद नहीं है. सॉरी बेटा, आपका वीडियो क्या? हमारा वीडियो आप जिस साइड लिख रहे हो ना उस साइड नहीं है, वो आप कोने में लिख रहे हो. अब ठीक है बच्चा? यस मैम. ओके, ठीक है. The ministers are individually responsible for the ministries and departments. The Council of Ministers is collectively responsible and accountable to the Lok Sabha. यानी जो ministers होते हैं वो अपनी ministry की responsibility होती है. Health minister है तो उनको वो उसका ध्यान और उसका पूरा पूरा working style सब कुछ prime minister के साथ share करना पड़ता है. Right? So all these things will be done. Then should be member of any sorry ये एक रह गया. The prime minister should be a member of any one of the house of parliament. मतलब वो लोकसभा के भी हो सकते हैं, राज्यसभा के भी हो सकते हैं. Now ministers are individually responsible for their ministries and departments. So अपने departments की responsibility उनको लेनी होती है. The Council of Ministers is collectively responsible and accountable to the Lok Sabha. मैंने बोला ना ये cabinet minister मतलब member of parliament, वो लोक सभा को ध्यान में रख के करते हैं. If Lok Sabha rejects the policy of the government on a particular issue, it is not only the responsible minister for that subject, but the whole Council of Ministers must accept the responsibility and resign.
अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए जो हमारी कंट्री के लिए अच्छी नहीं है, लाइक फॉर एग्जांपल एजुकेशन मिनिस्टर ने या फिर हेल्थ मिनिस्टर ने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जो हमारी कंट्री के लिए अच्छी नहीं है और उसके कारण हमारी कंट्री को सफर करना पड़ा, राइट? तो उसके लिए पूरी एक मिनिस्टर नहीं, पूरा कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल होता है अलोंग विथ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, और उन सबको रिजिग्नेशन देना पड़ता है। पर ऐसी सिचुएशन जब आती है, तो ऐसी बहुत कम सिचुएशंस आती है, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आए तो हमें ऐसा कर सकते हैं। समझ में आया प्राइम मिनिस्टर क्या है? यस यस मैम। ओके मैम, तो अगर अब रेजिग्नेशन आए तो मैम मतलब कि सबको रेजिग्नेशन देना पड़ता है? हाँ, सबको रेजिग्नेशन देना पड़ता है क्योंकि वो सब एक ही है ना, दे ऑल आर ऑल टुगेदर फ्रॉम सेम पार्टी, एक ही पार्टी में से चुन के आते हैं। तो अगर उनकी कोई गलती होती है तो फिर इट इज रिस्पॉन्सिबल, उनकी पूरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमेशा गवर्नमेंट टीम वर्क में काम करती है। अगर टीम का एक बंदा भी गलत काम करता है तो उसके लिए सब कोई रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर? यस मैम। चलो अब हम आते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव। अब हम बात कर रहे हैं स्टेट। हमने अभी तक बात की सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात की, प्राइम मिनिस्टर की बात की, प्रेसिडेंट की बात की, वाइस प्रेसिडेंट की बात की, स्पीकर की बात की। ये सब कहाँ पे बैठते हैं? पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राइट? अब हम आते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव, मतलब जो स्टेट में बैठते हैं, राइट? जैसे कि हमारे लाइक फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ की बात करें, गुजरात की बात करें, तो गुजरात में ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन गवर्नर है, राइट? तो गवर्नर प्रेसिडेंट ही लेके आता है। गवर्नमेंट जैसे प्रेसिडेंट का पावर होता है कंट्री में, उसी तरह से स्टेट में गवर्नर के पास पावर होता है। पहले गवर्नर आता है और उसके बाद चीफ मिनिस्टर आता है। एनीबडी हैज आइडिया हु इज द गवर्नर ऑफ गुजरात? किसी को भी पता है? Nobody is having an idea. केजरीवाल। मैम आचार्य कोई कोई देवव्रत। गूगल किया तुम लोगों ने? नो मैम, बट आचार्य से नाम पता है। हाँ, आचार्य देवव्रत। सो ही इज द गवर्नर ऑफ गुजरात। अभी हमारे जो गवर्नर है गुजरात के, उनका नाम है आचार्य देवव्रत, और उसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। सो गवर्नर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्टेट एग्जीक्यूटिव्स की। मैम इनका ट्रांसफर होता है? उनका ट्रांसफर होता है ना, जैसे कि हमारे अभी आनंदी पटेल है, तो वो उड़ीसा के गवर्नर है, उनका ट्रांसफर वहां पे हुआ है, तो ये चेंज हो सकता है। उड़ीसा से अब वो उत्तर प्रदेश के भी गवर्नर है, 2 स्टेट की गवर्नर है, ये पावर दिए गए हैं उनको। The governor is appointed by the President of India in the advice of the Council of Ministers headed by the Prime Minister। मतलब गवर्नर कैसे अपॉइंट होते हैं? कि कौन करता है? प्रेसिडेंट। लेकिन किसकी सलाह से लिया जाता है गवर्नर? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सब मिलके गवर्नर डिसाइड करते हैं हर एक स्टेट का। अब वही सेम उनके पास क्या क्या पावर है? The president can appoint a person as the governor of more than one state। मैंने अभी नहीं बोला, ये जो हमारे प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर थी आनंदी पटेल, तो आनंदी पटेल इज द गवर्नर ऑफ 2 स्टेट्स, उत्तर प्रदेश के भी है, उड़ीसा के भी है, राइट? तो वो गवर्नर एक से ज्यादा स्टेट के बन सकते हैं, राइट? ऐसा नहीं होता कि एक स्टेट का एक ही गवर्नर होता है। एनी सिटीजन, अब उनके लिए क्या होनी चाहिए, उनकी क्या कैपेबिलिटीज होनी चाहिए? Any citizen of India who is 35 years of age or above may be appointed as the governor। The term of the governor is for 5 years। हमारे यहाँ हर एक का टर्म 5 साल ही है। However, he holds office during the pleasure of the president and can be removed from the office even before the expiry of his term, or he can also be transferred to any other state as the governor। मतलब वो सारे प्लेजर जैसे प्रेसिडेंट एंजॉय करते हैं वैसे ही गवर्नर एंजॉय करते हैं, लेकिन
गवर्नर को निकाला जा सकता है। जैसे 5 साल का टर्म है और वो अगर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो उनको निकाला भी जा सकता है और उनका ट्रांसफर भी हो सकता है। एक स्टेट से उनको दूसरी स्टेट में भी भेजा जा सकता है। तो इतने पावरफुल गवर्नर नहीं कैसे है। चूज होता तो गवर्नर अभी बोला ना बेटा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चूज करते हैं कि कौन से स्टेट का कौन गवर्नर है? मैम उनके मतलब जो कि कितने से चूज करते हैं ऐसा? जैसे कि राज्यसभा के मेंबर्स हैं, राइट? तो उनके जो बीजेपी की, अभी बीजेपी की सरकार है, तो राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, तो बीजेपी के जो राज्यसभा के मेंबर्स है, जो एक्सपीरियंस मेंबर्स हैं, उनको गवर्नर की पोस्ट दी जाती है। तो उनके पास वो पावर आ जाता है ना, और उनके ही बंदे स्टेट्स में होते हैं, तो भी अच्छे से इजीली काम हो जाता है। ये सब काम करता है। यस मैम। Then the governor is the constitutional and formal head of the state. State का जो formal head जैसे president का होता है, वैसे governor होता है state का। All executive of power of the state government are vested in him. मतलब उनकी साइन के बिना कुछ भी डिसीजन, फाइनल डिसीजन नहीं कहा जाता। He appoints the chief minister who has the clear majority. जैसे president prime minister को choose करते हैं, वैसे governor चीफ मिनिस्टर को चूज करते हैं। फिर उनके चीफ मिनिस्टर के अंडर जो काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो उनके नीचे काम करते हैं, जैसे हमारे स्टेट में भी बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, हेल्थ मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, तो उनको भी गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं, राइट? He appoints the advocate general, the chairman, the member of the state public commission. मतलब जैसे कमिश्नर को अपॉइंट करना है, मेयर को अपॉइंट करना है, जज को अपॉइंट करना है, तो जैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के जजेस को अपॉइंट करना है, तो ये सब काम गवर्नर का होता है। He is consulted by the president of India for the appointment judges of the high court. यानी जैसे गुजरात में जो हाई कोर्ट जजेस को अपॉइंट किया जाता है, तो प्रेसिडेंट और गवर्नर मिलके अपॉइंट करते हैं हाई कोर्ट के जजेस को। जैसे गुजरात में हमारा अहमदाबाद में हाई कोर्ट है, तो उसमें गवर्नर ऑफ गुजरात और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो दोनों मिलके डिसाइड करते हैं हु विल बी द जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ गुजरात। समझ में आया यहाँ तक? Yes, ma'am. Then the governor has significant legislative powers. मतलब उनके पास बहुत ज्यादा पावर है। जिस तरह से प्रेसिडेंट के, वो समन कर सकते हैं स्टेट के लेजिस्लेचर को, वो स्टेट असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं, मतलब एक्सपायर कर सकते हैं, 5 साल खत्म नहीं हुए फिर भी। फिर वो ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस नए पास कर सकते हैं। A bill passed by the state legislature can become a law only after the governor assents to it. मतलब गुजरात के लिए फॉर एग्जांपल, हमारे चीफ मिनिस्टर और जो एमएलएज हैं, उन्होंने कोई लॉ बनाया, फिर वो विधानसभा में से पास हो गया, फिर वो किसके पास जाता है? गवर्नर के पास। अब गवर्नर अगर उसको साइन करते हैं तभी वो लॉ बनता है, नहीं तो लॉ नहीं बनता है। जैसे प्रेसिडेंट के पास पावर। The position of the governor of the state is similar as the president at the center. Same to same. कोई difference नहीं. His powers are actually exercised by the council of ministers headed by the chief minister, but the governor can exercise certain power independently also. मतलब अगर ऐसा कहा जाए, जैसे कि हम नहीं बोलते हैं कि प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन ज्यादा पावर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यहाँ पे भी ऐसा ही है। ज्यादा पावर हमने चीफ मिनिस्टर और उनके साथ जितने मिनिस्टर्स हैं उनको ही दिया गया है, फिर भी गवर्नर के पास भी हमने पावर दिए हुए हैं। नॉर्मली द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज एक्स ऑफिशियो चांसलर ऑल द यूनिवर्सिटीज ऑफ द स्टेट। मतलब हाँ, जैसे हमारे गुजरात में जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, उनके चांसलर का मतलब होता है हेड, जो प्रिंसिपल से भी ऊपर उनकी पोस्ट होती है, उसे चांसलर कहते हैं। तो उनको अगर आप गवर्नर बन जाते हो गुजरात के, तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं गुजरात की, उन सब के आप एक चांसलर बन जाते हो, मतलब हेड बन जाते हो सारी यूनिवर्सिटीज के बाय डिफॉल्ट। अ गवर्नर कैन बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी, वैसे बीजेपी वही कोशिश करती है कि उनके ही आए, लेकिन फिर भी but after assuming his post the government has to perform his duties firmly and impartially. भले वो कोई भी पार्टी के हो, लेकिन उनको अपने हिसाब से कुछ भी नहीं करना है,
ऐसे नहीं काम करना है कि वो एक पार्टी के हैं, उनको इस तरह से काम करना है कि ही इज द पार्ट ऑफ अवर कंट्री। समझ में आया गवर्नर? Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. ओके, अब हम आते हैं चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कौन रीड करेगा चीफ मिनिस्टर? फुल स्टॉप तक, मैं फिर उसको एक्सप्लेन करूंगी। किसी को हाथ नहीं उठाना है। नोबडी इज इंटरेस्टेड। क्या हुआ भाई? यस त्विषा, रीड। Yes, ma'am. The Chief Ministers and the Council of Ministers. The Chief Minister is appointed by the Governor. The Governor appoints the leader of the majority party as the Chief Minister. मिनिस्टर, यानी इसका मतलब क्या होता है? जो चीफ मिनिस्टर होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, वो सारे कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर, राइट। वो गवर्नर के पास पावर होता है कि वो अपॉइंट करता है कि आप आके चलो चीफ मिनिस्टर बनो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनो। यस। If no single party gets the majority, the leader of the combination of parties constituting the majority or the leader of the largest party having the support of the majority is appointed as the chief minister. जैसे कि गुजरात है, फॉर एग्जाम्पल, गुजरात में इलेक्शन हुए। अब इलेक्शन में जीतने मतलब गुजरात में अगर किसी को चीफ मिनिस्टर बनना है, पावर में आना है, तो फॉर एग्जाम्पल उनके लिए उनको 100 सीट्स चाहिए, ठीक है। अब गुजरात में बीजेपी है और कांग्रेस है, राइट। अब बीजेपी को 100 सीट्स चाहिए, लेकिन बीजेपी को अगर पावर में चीफ मिनिस्टर अगर बीजेपी का अकेला बने तो पर बीजेपी के हाथ में सिर्फ 80 सीट्स आई है, तो वो 20 और दूसरी कांग्रेस के पास 20 सीट्स आई है। तो अब क्या करेगा? ये पावर में तो अकेला तो आ ही नहीं सकता बीजेपी, क्योंकि उसको 100 सीट्स चाहिए और 100 सीट्स तो मिली ही नहीं है। तो फिर अब क्या करेगा? बीजेपी कांग्रेस को सपोर्ट मांगेगा कि भाई तुम्हारे 20 जो एमएलए जीते हैं गुजरात में वो हमको दे दो, तो हमारे 100 हो जाएंगे तो ही हम पावर में आएंगे। तो फिर कांग्रेस बोलता है ठीक है, मैं तुमको अपना 20 एमएलए दूंगा, लेकिन तुमको उसमें से 4 मेरे मिनिस्टर्स बनाने पड़ेंगे। तो फिर चीफ मिनिस्टर पार्टी बोलती है हाँ चलो 4 मिनिस्टर्स तुम्हारे में से हम बना देंगे, तो वो भी पावर में रहते हैं, ये भी पावर में रहते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो गवर्नर दोनों पार्टी को बुलाती है कि भाई तुम लोगों को क्या करना है। बीजेपी के पास पावर नहीं है, कांग्रेस के भी पास पावर नहीं है, तुम दोनों अकेले पावर में नहीं आ सकते हो, तो तुम लोग गठबंधन, उसे गठबंधन कहते हैं, और उसको अलाइड भी कहते हैं। अलाइड पार्टी मतलब सब मिलके पार्टी बनती है। तो इस तरह से ये लोग पावर में आते हैं। तो उसमें गवर्नर का रोल सबसे बड़ा होता है, गवर्नर बुलाता है। यस। Other members of the Council of Ministers are also appointed by the Governor on the advice of the Chief Minister through the administration of the state is carried out in the name of the Governor. In reality, the ministers enjoy most of the powers of the governor. हाँ, यानी जैसे हमारे कंट्री में ऐसा, स्टेट में ऐसा होता है कि गवर्नर ही सब कुछ करता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट पावर है वो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही एंजॉय करते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि हाँ गवर्नर के पास भी पावर है। In Gujarat, the office of the Chief Minister and the Cabinet Ministers is situated in the new Secretariat, स्वर्णिम संकुल गांधीनगर। हाँ, एक नया बहुत ही ब्यूटीफुल हमारा विधानसभा बना है, उसे स्वर्णिम संकुल भी कहा जाता है। वहां पे अभी सारे जितने भी गुजरात के चीफ मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उन सब की ऑफिसेस वहां पे है। The governor administers the oath of the
secrecy to the chief minister and the council of ministers orally and thereafter they sign the same. हाँ, यानी गवर्नर उनको इनवाइट करता है कि भाई आओ चलो ओथ लो, फिर चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो गवर्नर बोलता है उनके पीछे पीछे बोलते हैं और फिर उनको ओथ दिलाई जाती है और वो पावर में आ जाते हैं। मैम आपकी आवाज कट रही है। कट रही है? No, नहीं, ma'am. अभी नो आ रही मैम। ओके, ठीक है। In the state cabinet ministry, there are 4 types of ministers: A cabinet, B state level, C deputy level, and D parliamentary Parliamentary. secretary. जो हमने अभी बोला ना कि जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट में डेप्यूटी होता है, कैबिनेट होता है, स्टेट लेवल होता है, इसी तरह से सेम सिचुएशन में हमारे चीफ मिनिस्टर्स के भी पावर होते हैं, उनके अंडर भी ये 4 तरह के मिनिस्टर्स होते हैं। The chief minister distributes the portfolios to the cabinet ministers, making transparent administration questions of people of the central government. हाँ, यानी मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर का ये पावर होता है, चीफ मिनिस्टर, कि वो कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बना सकते, कि उनको किस किस को क्या क्या पावर देने हैं, किसको एजुकेशन मिनिस्ट्री देनी है, किसको हेल्थ मिनिस्ट्री देनी है, ये सब चीफ मिनिस्टर डिसाइड करते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ये सारे और यही देते हैं। फिर गुजरात के लिए क्या पॉलिसीज बननी चाहिए, राइट, किस तरह से क्या पावर किसको देना चाहिए, तो ये सब चीफ मिनिस्टर डिसाइड करते हैं। जैसे कि हमारा सेकेंड वेव चल रहा था, तो बहुत सारे स्टेट्स थे जिन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया, बहुत सब कुछ चेंजेस किया, लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर ने नहीं किया था, राइट, उन्होंने हाफ लॉकडाउन किया था। तो वो उनका रोल है, उनके पास पावर है कि भाई उनको उनके स्टेट में किस तरह से काम चलाना है, राइट। तो ये सारे पावर हमने चीफ मिनिस्टर के पास है, पर ये सारी इंफॉर्मेशन चीफ मिनिस्टर को सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करनी पड़ती, राइट। उसके बाद ही अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उनको जिस तरह से समझाती है या फिर उनको कोई सलाह दी जाती है, तो उसको फॉलो करते हुए उनको स्टेट में काम करना पड़ता है। During the time of calamity, he provides basic amenities, love, care to the people. He provides यानी जैसे कि बहुत ही जैसे एमिनिटीज, पेंडेमिक्स, कैलामिटीज, मतलब अभी जैसे कोरोना हो रहा है, तो कोरोना में ये चीफ मिनिस्टर का रोल होता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर बार बार टीवी पे आके हमसे बात करते हैं, इस तरह से चाहे चीफ मिनिस्टर, हमने बहुत बार देखा है विजय रूपाणी की मीटिंग्स होती हैं, इंटरव्यूज होते हैं, वो लाइव आते हैं टीवी पे और फिर वो सब बोलते हैं कि हमें ये कर रहा है, हमने ये किया है, हम लोगों को राशन फ्री दे रहे हैं, हम ये फ्री दे रहे हैं। तो ये सारी डिस्कशंस की जाती है, राइट। तो ये सब पावर हमने प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर एक ऐसे हैं कि जो लोगों के बारे में ही सोच के उनको चलना पड़ता है। He provides a strong leadership to the state legislature. The chief minister is the torch bearer and pathfinder of the government policies regarding the growth of the state. हाँ, ये बहुत सही बात है कि एक जो चीफ मिनिस्टर होता है वही स्टेट को डेवलप करना है या फिर उसको नहीं कम डेवलप होता है, तो वो सब कुछ डिपेंड करता है चीफ मिनिस्टर। मैं गलत नहीं बोलती हूँ, जैसे कि हमारे जब नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे हमारे गुजरात के, 20 साल पहले की बात करूं, तो 10 साल तक वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, नरेंद्र मोदी। तो उसमें उन्होंने इतने सारे अच्छे चेंजेस किए हैं गुजरात में कि हम गुजरात एक इकोनॉमिकली डेवलप्ड स्टेट हो गया, राइट। तो उसमें चीफ मिनिस्टर का रोल बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, डेफिनेटली। तो अगर चीफ मिनिस्टर अच्छा हो तो डेफिनेटली स्टेट डेवलप होता ही होता है। अगर चीफ मिनिस्टर अच्छा नहीं होता है तो स्टेट के पास भले ना सब कुछ हो, लेकिन फिर भी वो डेवलप नहीं हो पाता है। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन चीफ मिनिस्टर क्या है? Yes, ma'am. कोई डाउट है किसी को? No, ma'am. पक्का?
मैम अगर कोई किसी वो मैम कोई मतलब कि पब्लिक में जैसे कि उनको चीफ मिनिस्टर मतलब कि अच्छे से काम नहीं कर रहा तो अ, पब्लिक के पास 5 साल तो उनको काम करने, रिजल्ट आने के लिए 5 साल तो चाहिए, ठीक है। फिर पब्लिक को लगता है कि भाई ये प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ऐसा चीफ मिनिस्टर अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो फिर उसको निकाल दिया जाता है। ओके मतलब सरकार उनको, मतलब हमारी पब्लिक उनको वोट नहीं देती है, तो उनकी पार्टी पावर में नहीं आती है। सिंपल ऐसा होता है। अभी जैसे कि अभी गुजरात के इलेक्शन होने वाले हैं 1-1.5 साल में, पता चल जाएगा कि गुजरात गवर्नमेंट में कौन अब रूल में आएगा। तुम लोगों को क्या लगता है कौन आएगा? बीजेपी आएगी? मैम कुछ पता ही नहीं है। कुछ पता ही नहीं है। हमको कहाँ वोट देना है, तो हमको टेंशन लेने की नहीं। तो वही मैम। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आए। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का मतलब होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव मतलब कि मैंने बताया ना, जैसे कि पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, कमिश्नर्स होते हैं, मेयर्स होते हैं, तो ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव जो एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान देते हैं कि हमारा काम कैसे बनना चाहिए, रोड्स है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है, फिर ब्रिजेस हैं, क्या होना चाहिए सिटी में, किस तरह से होना चाहिए, तो ये सारी, पानी, सैनिटेशन, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स देखते हैं, राइट। तो सबसे बड़ा अगर रोल है, जैसे कि हमने अभी यहाँ पे बात की ना कि एग्जीक्यूटिव्स, तो इस तरह से यहाँ स्टेट लेवल पे भी एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, राइट। तो अब उनकी बात करेंगे हम कि एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स कौन है, किसे एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव हम कहते हैं। The political executive frames various policies in different fields. The detailed and efficient implementation of this policy is done by the administrator. जैसे हमने बोला था ना कि प्राइम मिनिस्टर लॉ तो बना देता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव होता है जो सेंट्रल लेवल पे, वो पूरा उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसी तरह से चीफ मिनिस्टर्स ने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने लॉज बना दिए कि भाई हमें इस तरह से चाहिए, हमें इस तरह से चाहिए, लेकिन उसको कंप्लीटली प्लान करना और उसको पावर में लाना, तो वो किसका काम है? एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। The administrative executive advises and guides the state executive in the matters of politics. मतलब बहुत सारे हमारे चीफ मिनिस्टर्स, मैंने बोला ना कि बहुत, ये जो मिनिस्टर्स होते हैं वो एजुकेटेड नहीं होते हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि वो एजुकेटेड नहीं है तो उनके पास पावर नहीं है। जैसे कि आई टेक एग्जांपल, मैं आई डोंट बिलीव कि जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होता है उसी में ज्यादा दिमाग होता है, वही राइट डिसीजन लेता है, ऐसा नहीं होता है। आपके पास एक पावर होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे आपने देखे होंगे, आपके आजू बाजू लोग, आपके दादा होंगे, आपकी दादी होंगे, वो बहुत ही स्ट्रांग होंगे, बहुत ही अच्छा बोलते होंगे, उनके डिसीजंस बहुत ही राइट होते होंगे, राइट, बहुत ही स्ट्रांग होंगे। तो आपको ऐसा लगता होगा कि अरे यार, पर वो पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी उनके पास ये पावर है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास ये कैपेबिलिटी है, एक लीडरशिप क्वालिटी, राइट। तो ये जरूरी नहीं है कि जो पढ़ा लिखा होता है वही पावर में होता है। तो चीफ मिनिस्टर्स हमारे, प्राइम मिनिस्टर्स हमारी कंट्री में, मिनिस्टर्स हमारी कंट्री में ऐसे हैं जो एजुकेटेड नहीं है, लेकिन उनके पास ये दिमाग है कि क्या सही है क्या गलत है, इसीलिए तो वो पावर में आए हैं, राइट। तो इन लोगों को, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स है, उनको सलाह देते रहते हैं, क्योंकि उनको पढ़ाई लिखाई के बारे में ज्यादा पता नहीं होता है कि ये लॉज ऐसे होते हैं, ये होता है, ये होता है, ये नहीं पता होता है। लेकिन हाँ, ये पता होता है कि सही क्या है, गलत क्या है, राइट। तो वो हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स ये स्टेट एग्जीक्यूटिव्स को सलाह देते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फिर लास्ट डिसीजन स्टेट एग्जीक्यूटिव का होता है, मतलब मिनिस्टर्स का होता है कि भाई हमें क्या करना है। समझ में आया? इट प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, फिगर्स, यानी जो इंफॉर्मेशन होती है, फिगर्स होते हैं, वो उनको पता होता है। फिर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज नॉट बाउंड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ इट। मैंने बोला ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव उनको सलाह देते हैं, फिर उनको माननी नहीं माननी वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, मतलब मिनिस्टर्स के हाथ में है कि उनको माननी है तो मानेंगे, नहीं माननी है नहीं मानेंगे, ठीक है। सलाह देना उनका काम। जैसे अब एग्जीक्यूटिव करते क्या है? वेलफेयर ओरिएंटेड पॉलिसीज। वेलफेयर ओरिएंटेड पॉलिसीज मतलब स्टेट का कैसे डेवलपमेंट हो, सिटी का कैसे डेवलपमेंट हो,
फिर एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसका कैसे डेवलपमेंट हो, तो वो देखते हैं, राइट। फिर नेसेसरी बैकअप टू द एग्जीक्यूटिव इन द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। लाइक 5 साल पहले जो पॉलिसीज बनी थी वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई, तो अब क्या चेंजेस करे तो भाई वो सक्सेसफुल होंगी, वो ध्यान में रख के नया प्लानिंग करना, ये उनका काम है। फिर सबको पावर डिवाइड करना, जैसे कि पब्लिक सर्वेंट्स में फॉरेन रिलेशंस, डिफेंस, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल ट्रेड, कॉमर्स, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फॉरेन एक्सचेंज आर द बैकबोन ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये सब में रोल कौन प्ले करते हैं, ये सब हमारी कंट्री में एकदम अच्छे से जा रहा है, बहुत सक्सेसफुली हम काम कर रहे हैं। कल ही मैंने जीडीपी पढ़ा कि हमारा कंट्री का जो माइनस में जीडीपी था 2020 में, और 2021 में वो जीडीपी हमारा 20% बेटर हो गया है फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई, क्वार्टरली होता है, राइट। तो ये इनके लिए सबसे बड़ा रोल ये एग्जीक्यूटिव्स का काम है कि किस तरह से हम पॉलिसीज बनाए तो हमारी कंट्री आगे बढ़े, ये सब वो काम करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव कौन है, तो कलेक्टर एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, राइट। जो जिला सेवा सदन में हमारे यहाँ बैठते हैं कलेक्टर, राइट। उनके पास नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई ये सही है, ये गलत है, राइट। उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी होती है कि भाई किस तरह से काम करना है। इवन चीफ मिनिस्टर्स उनकी सलाह लेते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम्स आए हैं, तो मिनिस्टर्स भी उनकी सलाह लेते हैं कि हमें क्या करना है। बोलते मिनिस्टर्स हैं लेकिन सलाह इन लोगों की ली जाती है, तो इतना एक्सपीरियंस उनके पास होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस के साथ नॉलेज भी है और एजुकेशन भी है, इसलिए, राइट। तो इसीलिए कहा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव इज लाइक अ लिम्ब मतलब कि अगर हमारे हाथ की ये जो लिम्स हैं ये अगर चली जाए, राइट, तो हम कैसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, राइट, हम पूरे मुड़ जाएंगे। तो एग्जीक्यूटिव्स हमारी लिम्स हैं, इसीलिए हम स्ट्रेट हैं, हम सीधे खड़े हैं, राइट, और हमें पता है क्या करना है, तो इसीलिए उन्हें लिम्स कहा जाता है, राइट। अगर आपने कहीं पे भी देखते हो कि कहीं पे भी एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स ब्यूरोक्रेसी मतलब कि करप्शंस में रिश्वत खाते हैं या पैसा लेते हैं, तो उन पे करप्शन का केस लग सकता है, डिसऑनेस्टी का केस लग सकता है, उनको उनकी पोस्ट से निकाला जा सकता है, उनको ट्रांसफर दिया जा सकता है, उनको जेल में भेजा जा सकता है। तो ये सब भी हम ये सब हो सकता है, इसीलिए हमारे यहाँ लोकपाल और लोकायुक्त है। लोकपाल और लोकायुक्त क्या है कि जितना भी काम जो मिनिस्टर्स या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स कर रहे हैं वो सब कुछ हमारे पोर्टल पे होता है। हमारे अमदा जैसे एएमसी में कहाँ पे रोड बन रहा है तो उसमें क्या खर्चा हो रहा है, तो वो पोर्टल पे है, हमारे एएमसी के पोर्टल पे। आपको जाना है, आपको जानना है, आप जान सकते हो। मेट्रो कितना खर्चा हो रहा है, कब तक बनेगा, क्या होगा, अगर आपको जानना है तो आप अहमदाबाद के पोर्टल पे जाके जान सकते हो। मैम पोर्टल क्या होता है? पोर्टल का मतलब होता है ऐप। पोर्टल का मतलब होता है ऐप के जो गुजरात गवर्नमेंट का ऐप है तो उसपे सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, मतलब लोगों को पता है कि ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, राइट। हमसे छुप के कोई कुछ कर नहीं रहा है, वैसे छुप के करते हैं लेकिन इतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि लोकपाल और लोकायुक्त है अब। तो पॉलिटिकल जो हमारी स्टेबिलिटी है वो कंप्लीटली एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव पे है, यानी हम जो आराम से सब कुछ हो रहा है वो बिकॉज ऑफ मेयर, कमिश्नर, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर, इन सब के कारण ही है। जैसे कि आपने देखा था पैंडेमिक में पुलिस बेचारी घूमती रहती थी, लोग बाहर निकलते थे तो उनको भगाती थी, सब्जी वालों के यहाँ भीड़ हो जाती थी तो उनको भगाती थी, तो बेचारी पुलिस ही कर रही थी ना काम, राइट, वो ये दौड़ रही थी ना। तो ये सब कौन ध्यान देता है, तभी तो हमारे यहाँ सब लॉ एंड ऑर्डर में रहता है, डर होता था, राइट। तो दैट इज व्हाट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज। क्लियर एवरीवन? समझ में आया कि नहीं आया? यस। अब हम क्या करें? ओके, अब हमें रीडिंग करना है या फिर हम मैं आगे पढ़ाऊं? रीड।
I'm reading. ओके, कहाँ से बाकी है? प्राइम मिनिस्टर से। Yes. चलो, स्वेशा प्रजापति रीड। Yes, ma'am. President is the constitutional head of India. All the executive powers of the federal government. प्राइम मिनिस्टर से रीड करना है। Sorry, ma'am. The Prime Minister is the real head of the central government. The Prime Minister is the head of the party who has achieved a majority in the general elections. He is appointed formally by the President. The ministers to the cabinet are appointed as per the council of the Prime Minister. He distributes the portfolios. Any minister either to be taken left or continued in the cabinet is decided by the Prime Minister. He presides over the meeting of the cabinet and also looks after the functioning of various departments of the cabinet. He takes pivotal decisions. The Prime Minister is the head of the planning commission, which is known as a policy commission. There are 3 levels of ministers under the Prime Minister: the cabinet ministers, the state ministers, and the deputy ministers. The Prime Minister should be a member of any one house of the parliament. The ministers are individually responsible for their ministries and departments. The Council of Ministers is collectively responsible and accountable to the Lok Sabha. If the Lok Sabha rejects the policy of the government on a particular issue, it is not only the responsible minister for that subject, but the whole Council of Ministers must accept the responsibility and resign. ओके, नाउ अच्छा ये बोलो, तुम लोगों का किसी का भी सिलेबस आया? Yes, ये ma'am. एग्जाम कब है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, अब आ गया सबका सिलेबस? टेस्ट कब से शुरू हो रही है वो आया? मैम Yes, ma'am. हमारी तो आज से शुरू हो गई. कितनी, हाफ ईयरली? नो मैं हाँ मैम, यूनिट टेस्ट है. यूनिट टेस्ट है, ओके। Yes, अच्छा, कोई भी ऐसा एक भी स्टूडेंट है, जितने भी 22 स्टूडेंट्स 21 स्टूडेंट्स है उसमें से, कि जिसका कोई चैप्टर बाकी है जो मैंने नहीं चलाया है और आपके सिलेबस में है? नो मैम विद्यानगर में 16th को एसएस की एग्जाम है, 16 सितंबर को और Yes, और एसएस सारे, की एग्जाम है. ओके ओके, और जो चैप्टर्स मैंने चलाए हैं वो ही हैं या फिर कोई और है? मैम डीएल रावल में 6 डेट को है एग्जाम. ओके, मैं क्या पूछ रही हूँ कि एग्जाम्स हैं वो तो मैं साक्षी मैम से डेट ले लूंगी, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि कोई ऐसा 8 और 13 है. 8 है और 13, यानी हमारा चल गया है ना? मैम हमारी विद्यानगर स्कूल में मैम 1 2 3 8 9 13 और 14 है. हाँ, वो भी हमारा चल गया है ना? मैम हाँ बोलो बच्चा। मैम हमारी जो एसपीटीजीएस की जो एग्जाम सीरीज चल रही है ना मैम, उसमें जो 4th लास्ट एग्जाम है ना फोर्थ चैप्टर है, हाँ, हाँ, मैम. 13 को है ना 4th चैप्टर? यस मैम. हाँ, तब तक तो मैं चला दूंगी बच्चा, नो वरीज। ओके मैम. अगर नहीं चलेगा तो मैं सिलेबस में नहीं लूंगी, आधा चलेगा तो आधा लूंगी, ठीक है? अच्छा, और कोई बोलो, और किसी का ऐसा है चैप्टर जो मैंने नहीं चलाया है और तुम्हारे कोर्स में है? नो मैम. पक्का ना? 110% ना? फिर एकदम निकल के नहीं आ जाएगा ना Yes, कि ma'am. नीलिमा मैम ने नहीं पढ़ाया है? ऐसा नहीं है, जो Yes, आपने ma'am. पढ़ा है वही है सर. चलो गुड, ओके। अब उसमें कोई भी क्वेरी है तो मैं जब भी आती हूँ तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको डाउट सेशन लेने हैं मुझसे, ठीक है? आधा घंटा हम पढ़ाई करेंगे, आधा घंटा डाउट सेशंस ले लेंगे, ठीक है? ओके मैम. चलो रीडिंग, अब तन्वी रीड। Yes, ma'am. मैम आई हैव ए क्वेश्चन. मैम ये पाइवोटल मतलब पाइवोटल मतलब सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मेजर डिसीजंस वो कौन लेता है? तो दैट इज प्राइम मिनिस्टर।
Can I start? Yeah, Tanvi. The state executive, the governor. The governor is appointed by the President of India on the advice of the Council of Ministers, headed by the Prime Minister. The President can appoint a person as the governor of more than one state. Any citizen of India who is 35 years of age or above may be appointed as the governor. The term of the governor is for 5 years. However, he holds office during the pleasure of the President and can be removed from office even before the expiry of his term, or he can also be transferred to any other state as the governor. The governor is the constitutional and formal head of the state. All executive powers of the state government are vested in him. He appoints the chief minister who has a clear majority. He also appoints other members of the Council of Ministers on the advice of Chief Minister. He appoints the Advocate General, the Chairman, the members of the State Public Service Commission. He is consulted by the President of India for the appointment of judges of the High Court. The Okay. Okay. Tanvi. Mahi, read. Yes, ma'am. The governor has significant legislative powers. He summons and prorogues the sessions of the state legislature. He can dissolve the state assembly before the expiry of its full term. He can also issue ordinances. A bill passed by the state legislature can become a law only after the governor assents to it. The position of the governor in a state is similar to that of the president at the center. His powers are actually exercised by the Council of Ministers headed by the Chief Minister. But the governor can exercise certain powers independently also. Normally, the governor of a state is ex officio chancellor of all the universities of the state. A governor can belong to any political party, but after assuming his post, the governor has to perform his duties firmly and impartially. Okay. Now the next is who is there? Trisha, Mahi, Devanshi, read. Yes, ma'am. The Chief Minister and Council of Ministers. The Chief Minister is appointed by the Governor. The Governor appoints the leader of the majority party as the Chief Minister. If no single party gets the majority, the leader of the combination of parties constituting the majority or the leader of the largest party having the support of the majority is appointed as the Chief Minister. Other members of the Council of Ministers are also appointed by the Governor on the advice of the Chief Minister. Through the administrative of the state is carried out in the name of the Governor. In reality, the Chief Minister and the Council of Ministers enjoy most of the power of the Governor. In Gujarat, the office of the Chief Minister and the Cabinet Minister is situated in the new Secretariat. Swamin Sankur Gandhinagar, the governor administers the oath of the secrecy to the Chief Minister and the Council of Ministers orally, and thereafter they sign the same. In the state cabinet ministry, there are 4 types of minister. A. Cabinet. B. State level. C. Deputy level. D. Parliament secretary. The chief minister distributes the portfolios to the cabinet minister. He also presents the issue of policy making transparent administration. Questions of people of the central government. During the time of calamity, he provides basic amenities, love and care to the people. He provides a strong leadership to the state legislature. The chief minister is the torch bearer and pathfinder of the government policies regarding the growth of the state. Yes, Khushi, read. Yes, ma'am. Administration system. Administrative खुशी तुम्हारा आवाज क्यों धीरे आ रहा है बेटा? मैम अब आ रहा है?
अब आ रहा है। The political executive forms various policy in the different fields. The details and efficient implementations of this policy is done by the administrative executives. The administrative executives advise the guardians, the state executive in the matter of policies. It provides regard information and figures. However, the political executive is not bound to follow the advice of it. No matter how important all farewells or retained are the policies law if they are not effectively implemented by administrative executive, then it proposed in manner. Thus, the administrative system provides the necessary backup to the executive in the formulation of implementations of policies. Experts and professionally efficient are experienced public servants in the field of foreign relations, defense, security, force, international trade and commerce, nuclear energy, production, Production, distribution, distribution, banking. banking, insurance, foreign exchange are the फॉरेन एक्सचेंज, बचा फॉरेजन क्या होता है ये? फॉरेन एक्सचेंज. foreign exchange are the backbone of government. Collector is appointed as an administration head at the district level and his office is at Jilla Seva Sadan. Their expertise, knowledge, administrative insight, board expressions, prediction, administration efficiency help them to carry out the administration effectively from the organ of the government. The state executive acts as the brain behind the welfare of the people, whereas the administrative executive is like the limbs. An amicable relation between the political executives and the administration executives is the uh, prerequisite uh, prerequisite Prerequisite. for the smooth governance of the state. The power of Okay, एक मिनट. influence. भूमिका. Yes, ma'am. The power and influence of the government is becoming more centered in the, ma'am, what is the second? After, In the bureaucracy. okay, bureaucracy, nepotism, corruption, dishonesty, inefficiency, misconduct. Es- Ma'am, may I know this word? Escapism. Sorry, escapism. Okay. So to control such evils, Lokpal or Lokyut is needed. To stop the corruption, Gujarat state government has started an entire separate department by the name of Anti-Corruption Bureau. Bureau. Its toll-free number is 1800-233-444. People can contact the number to file their complaints. Political stability is accepted for the administrative system as there is a governor comprising of different political parties. The administrative system helps to excel the development of the government by implementing various developmental schemes and programs. Okay. Okay. तो आज हम इतना रखते हैं, ठीक है? Keep it till here. नेक्स्ट टाइम में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. ओके. Bye, ma'am. बाय बाय.